सत्संग जी, प्यार और प्रेम से कहना जी, दैव निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र जी की जय हो। तो सत्संग जी, आज हम संपूर्ण अवतार वाणी के 28वें अध्याय का पाठ करेंगे। जितने भी महापुरुष हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं उनसे हमारा कहना है, यह महापुरुषों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में एक तू ही निरंकार लिख दीजिए महापुरुषों। तो आओ आज हम संपूर्ण अवतारवाणी के 28वें अध्याय का पाठ करते हैं। सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, साधु रे के दुनिया अंदर, वांग कमल दे न्यारा रहे, तेरे अंदर खावे पीवे, तेरे अंदर डेरा रहे, गंगा वांगो निर्मल होवे, न तेरा न मेरा रहे, न हिंदू न मुस्लिम जाने, वेद न सिख ईसाई दा, ऊंचा होके नीवा समझे, मान नहीं दानाई दा, सबर शांत ते समदृष्टि, संत जना दा गणाए, संत जना दा वड्डा जेवर, भाणे अंदर रहनाए, संत हरि दे मित्र मेरे, कोल सुबह ते शाम मेरे, कहे अवतार ना संतानू, लखा प्रणाम मेरे होवे, कहे अवतारी ना संतानू, लखा प्रणाम मेरे होवे, एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, प्यार और प्रेम से कहना जी, दैव निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र जी की जय हो। तो सत्संग जी, इसी प्रकार से कबीरदास जी महाराज ने अपने एक दोहे के माध्यम से कहा है, कबीर कहा गर बियो, काल कहे करके से, ना जाने कहाँ मारसी, के घर के परदेश। जिसका अर्थ यह है सत्संग जी कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है, तू क्यों घमंड करता है। काल अपने हाथों में तेरे केस पकड़े हुए है, जो काल है वो अपने हाथों में तुम्हारे केस को पकड़े हुए है। तुम्हें मालूम नहीं है क्या वह घर या परदेश में कहाँ पर तुझे मार डालेगा। तो सत्संग जी, इसका कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, मनुष्य को कभी भी अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये दुनिया है सत्संग जी, ये मृत्यु लोक है सत्संग जी। इसमें हमेशा इस परमात्मा को ध्यान करते रहिए, इस माता रानी का जाप करते रहिए, इस माता रानी को सिमरन करते रहिए। अगर आप माता रानी को सिमरन करते रहोगे तो जितने भी पीड़ा है, जितने भी दुख है, जितने भी काल है, वो आपके पास कभी भी नहीं भटकेंगे और नहीं कभी आपके पास में आएंगे, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, आपके ऊपर माता रानी की कृपा रहेगी सत्संग जी। इसी प्रकार से कबीरदास जी ने अपने एक दूसरे दोहे के माध्यम से कहा है, पानी केरा बुध बुधा, असमानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा, जो तारा प्रभात। जिसका अर्थ यह है सत्संग जी कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर एक क्षणभंगुर है सत्संग जी। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, कहने का तात्पर्य ये है,
जो हमारा मानव शरीर है ना साध संगत जी, वो भी जैसे पानी में एक बुलबुला रहता है साध संगत जी, और वो बुलबुला कभी भी नष्ट हो सकता है। बुलबुला वो ये नहीं कि वो हमेशा बना रहेगा, वो अमृत है, वो अमृत नहीं है। बुलबुले का साध संगत जी एक क्षण भर में वो नष्ट हो सकता है। इसी प्रकार से हमारा जो ये शरीर है साध संगत जी, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। ये हमारा शरीर कभी भी मिट्टी में मिल सकता है। तो साध संगत जी, जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे में श्वास चल रहे हैं, जब तक हमारे अंदर स्वयं माता रानी विराजमान है, तब तक साध संगत जी इस माता रानी की सत्संग कीजिए, इस माता रानी को याद कीजिए और घर में हमेशा रोजाना सत्संग कीजिए। और एक तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। माता रानी को याद करते रहिए, माता रानी को जाप करते रहिए साध संगत जी, क्योंकि मनुष्य साध संगत जी एक इसका कोई भरोसा नहीं है साध संगत जी। ये पानी के बुलबुले के समान है। जैसे बुलबुला कभी भी नष्ट हो सकता है, वैसे ही आपका मानव शरीर भी कभी ही नष्ट हो सकता है साध संगत जी। कहने का तात्पर्य यही है, जब तक आप जीवित हो, जब तक आप में श्वास चल रहे हैं, तब तक इस माता रानी को याद करते रहिए, आप सत्संग करते रहिए, क्योंकि जो ये तन मन धन ये सब कुछ इस माता रानी का है साध संगत जी। हमारा तो कुछ भी नहीं है साध संगत जी, क्योंकि जो हमारा तन है ये भी माता रानी का है, हमारा जो धन है ये भी माता रानी का है, और हमारा जो मन है साध संगत जी ये भी माता रानी का है। हमारा क्या है साध संगत जी? हमारा कुछ भी नहीं है साध संगत जी, क्योंकि हमारा शरीर तो पानी के बुलबुले के समान है साध संगत जी, जो कभी भी नष्ट हो सकता है। इसका कोई भरोसा नहीं साध संगत जी। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम सबको अच्छे लगते हैं, और जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो घर वाले भी ये बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके शरीर को नष्ट किया जाए साध संगत जी। तो जब तक आप जीवित हो तब तक इस माता रानी को याद करते रहो साध संगत जी। क्यों समय को गंवा रहे हो? आप ऐसे समय को गंवा देते हो और आपका समय बीत जाता है और आप माता रानी को याद भी नहीं करते हो। इसीलिए इस माता रानी को याद करते रहिए। आप परम पिता परमेश्वर की शरण में चले गए हो, और जो परम पिता परमेश्वर की शरण में चला जाता है वो हमेशा साक्षात प्रभु परमात्मा की शरण में चला जाता है। वो इस संसार से पार हो जाता है साध संगत जी। वो जो ये मृत्यु लोक में आया था, इस मृत्यु लोक से बहुमंडल में चला जाता है, साक्षात परमात्मा के शरण में चला जाता है साध संगत जी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ में। तभी के लिए प्यार और प्रेम से कहना महापुरुषों, जय निरंकार जी। महापुरुषों, जय निरंकार।